जय श्री कृष्ण मकर राशि वालों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे महा उपाय जिसको करने से आपके पुरानी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होंगी, आने वाला समय भी बढ़िया हो जाएगा। ये कोई दावा नहीं है, ये एक ऐसा अनुष्ठान है, ये एक ऐसा काम है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मकर राशि आपके लिए तो बहुत स्पेशल है, इसलिए उपाय भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए है। लग्न का मतलब यदि आप अपनी पत्रिका खोलेंगे तो बिल्कुल टॉप सेंटर में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर का लग्न बनता है। और यदि जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मकर की आपकी राशि बनती है। ठीक है, दो बड़े महापर्वों के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक है मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को होगी, एक उससे भी बड़ा है जो है मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को होगा। करना क्या है वो आप लोगों को, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप लोग 2.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिएगा और 7 तरह के अनाज ले लीजिएगा। अनाज जो है वो अलग अलग तरीके के अलग अलग हो, मिक्स मत करना उसको, ताकि जब हम इसको किसी को देंगे तो उसके काम नहीं आ पाएगा अगर मिक्स कर देंगे तो। ठीक है ना। उसमें आप लेंगे 1 लीटर सरसों का तेल, कुछ पुराने सिक्के, पुरानी कौड़ियाँ। ठीक है, साथ में आप लेंगे काले तिल और काली उड़द। कितनी लेनी है, लगभग 325 ग्राम के आसपास काले तिल और काली उड़द दोनों अलग अलग ले लेनी है, सबको अलग अलग रखना है। और 7 तरह का अनाज कितने लेंगे आप, कितनी क्वांटिटी में लेंगे तो अपने वजन के अनुसार चलिएगा, क्योंकि मान्यता तो ये है कि अपने वजन के अनुपात में ही दान करना चाहिए, तुला दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए उसको 10 से भाग दे दीजिएगा। यानी कि अगर आपका 60 किलो वजन है तो 10 से भाग दिया 6 आया, 250 ग्राम उसमें और ऐड कर देंगे तो 6.25 किलो हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना है आगे। 70 या उससे ज़्यादा वजन है तो 7.25 किलो, 80 या उससे ज़्यादा है तो 8.25 किलो, 90 या उससे ज़्यादा है तो 9.25 किलो। इस तरह से आपको अनाज ले लेना है अलग अलग 7 तरह का। 7 तरह के अनाज की टोटल क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए 7.25, 8.25, 5.25, 6.25 इतनी। ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ पुराने सिक्के, पुरानी कौड़ियाँ आपने डाल ली। ठीक है, और तिल आपने ले लिए, बहुत ठीक। इन सबको काले कपड़े के अंदर बांध लीजिए। बांध करके आप शनि मंदिर जाइए और वहाँ पे जो पुजारी होते हैं उनको ये दान दीजिए। अगर कोई और लेने वाला है, ठीक है, तो उसको भी दे सकते हैं। लेकिन सामान्यतः लोग ये सोचते हैं पता नहीं जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, कोई लेता नहीं है। अगर ले सके तो आप किसी भी जरूरतमंद को ये दान दे सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, जब ये दान हो जाए तब आप बाहर आएंगे। बाहर जो मतलब मंदिर के बाहर है ना, या कहीं पे भी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो भिखारी वगैरह होते हैं, उनको आप तली हुई चीज़ें यानी कि आप लेंगे उसमें समोसा, कचौरी, पूड़ी, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है ना। घर से बना के ले जाना चाहें तो ज़रूर लेके जाइएगा। ये काम आपको ज़रूर से करना है। तिल के लड्डू भी साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि इस दिन षटतिल्ला एकादशी पड़ रही है। ठीक है ना। ये शनि मंदिर के बाहर जो लोग होते हैं उनको आप यथा सामर्थ्य, यथा क्षमता आप दान जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपका एक समोसा देने की पॉकेट है, 20 रुपये आप खर्च कर सकते हैं तो एक समोसा दीजिए। ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दीजिए, कोई इसमें संख्या निर्धारित नहीं है। अब ये जो मकर संक्रांति होगी, मकर संक्रांति मतलब मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। क्योंकि मकर राशि के अंदर सूर्य आके थोड़ा सा पीड़ित होता है, इसलिए सूर्य से संबंधित और शनि से संबंधित दान इसमें दिए जाते हैं। आपकी मकर लग्न हो, मकर राशि हो, उनके लिए स्पेशल है। ये जो मकर संक्रांति होगी ये 14 जनवरी को दोपहर में 3:07 पे होगी। ठीक है, लेकिन इसका जो पुण्य काल है वो सुबह 8:15, 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप इसको सुबह 8:15, 8:30 बजे के बाद में कभी भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है 18 जनवरी, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहने का दिन, चुप रहने का दिन, मुनियों के लिए तपस्या का दिन। ठीक है, माना जाता है कि इस दिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो देवता हैं, जो भगवान हैं, वो पवित्र नदियों, पवित्र धार्मिक कुंडों में स्नान करने के लिए पृथ्वी लोक पे आते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो तो 2025 का जो महाकुंभ लगा था उसमें मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा स्नान था और दुर्भाग्य से एक दुर्घटना भी उस दिन घट गई थी। तो आप लोग अपने आसपास ही अगर कोई त्रिवेणी संगम हो, त्रिवेणी संगम मतलब आवश्यक नहीं है कि प्रयागराज का ही संगम हो, कोई भी 3 नदियां जहां पे आके मिलती हैं उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो 150 किलोमीटर के दायरे में कोई धार्मिक स्थल, धार्मिक कुंड, धार्मिक तीर्थ जरूर होगा, क्योंकि हमारा देश जो है मंदिरों का, पवित्र स्थलों का स्थान है। तो कहीं पे भी होगा जरूर, आप जाकर के और स्नान करके आइएगा उस धार्मिक स्थान के ऊपर। सुबह ये काम करना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से पहले ये कर लेंगे, बहुत बढ़िया। सूर्योदय की बात करें तो भी ठीक है, लेकिन पहले कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इस दिन फिर अब आप लोगों को सिर्फ स्नान करके आए तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। यथा आपकी क्षमता, यथा आपका सामर्थ्य जितना हो, उस दिन काले कंबल ज़रूर अपने साथ में रखिएगा। एक अगर आपका सामर्थ्य है तो एक ले लीजिए, 100 का सामर्थ्य है तो 100 लीजिए, कोई मनाही नहीं है। गरीबों के अंदर जिनको ज़रूरत है उन लोगों को वो काले कंबल ज़रूर से दान दे दीजिएगा। और खाने के लिए यही डीप फ्राइड जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को दान में देनी है। यही समोसा, कचौरी, पूड़ी, जलेबी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर से आप लोगों को दान देनी है। क्योंकि देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होता है। तो पता नहीं किस रूप में आकर कौन आपको मिल जाए, कौन आशीर्वाद देने आ रहा है। तो अपनी हाथ जो है क्यों आप खाली रखें, हाथ को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक और बात, ये जो पंचग्रही योग बनेगा उस दिन मौनी अमावस्या के दिन, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह जो हैं एक ही जगह पे होंगे और आपकी ही राशि में होंगे, मकर राशि के अंदर। इसलिए ये दिन आप लोगों के लिए और भी विशेष हो जाता है। ठीक है ना। आप लोगों को 5 ग्रही योग तो बन ही रहा है, अमावस्या का दिन होगा, पूर्वजों का दिन है, तो आप लोगों के लिए विशेष जो है लाभकारी आप लोगों के लिए हो सकता है। छोटा सा आपका खर्चा जरूर करवा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इस दिन आप लोग अगर, क्योंकि संडे का दिन पड़ेगा, वैसे तो आप चाहें तो आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब ये जो पंचग्रही योग बनेगा ना, ये उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में बनेगा। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र होता है। इस ये सत्यता, निष्ठा, बहुत ज़्यादा हायर मॉरल वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है ये नक्षत्र। तो इस दिन क्या है, इसलिए अंदर के सत्य को तलाशा जाता है, यानी कि मौन रह करके, चुप रह करके अंदर के सत्य को, भीतर के सत्य को तलाशा जाता है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि कम बोले, है ना, अगर मौन नहीं रख सकते तो। और किसी के लिए गलत तो बिल्कुल ना बोलें, गाली गलौच शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और ना ही किसी के लिए कोई गलत ख्याल आप लोगों के मन में आए। इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। और इसीलिए क्या ना, ये मौन रहने का और मुनियों का, तपस्वियों का इसलिए ज़्यादा बेहतर दिन बन जाता है। ठीक है, तो इतना सा काम आप कर लीजिएगा और आप देखिएगा आपको अंदर से इतना सुकून मिलेगा। और क्या पता कोई नारायण ही आपको मिल जाए आशीर्वाद देने के लिए आए, तो जीवन आपका सफल हो जाए, है ना। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अगर अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर से दबा देना। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।